हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर एग्जाम गाइड एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम बदलकर क्या रखा है? बताइए गाइज। हाल ही में भारतीय जो अपनी सेना है इसका पूर्व कमान मुख्यालय है, पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम जो कि अपने कलकत्ता में, इसका नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? तो गाइज विजय दुर्ग नाम रखा गया है इसका हाल ही में। इसकी विस्तार से देखें तो कलकत्ता स्थित भारतीय पूर्वी पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम, इसका औपनिवेशिक प्रतीक से मुक्त कराने के उद्देश्य से इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग रखा गया है। औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है गाइज फोर्ट विलियम, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के जो प्राचीनतम सिंधु दुर्ग है उस किले के नाम पर रखा गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा सैनिक अड्डा हुआ करता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त गाइस किले के अंदर स्थित एक कीचनर हाउस है। क्या है? कीचनर हाउस। इस कीचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकेशा हाउस और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट किया गया। ठीक है। कीचनर हाउस का नाम किया गया है मानेकेशा हाउस, और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर किया गया शिव घाटी गेट, शिवाजी गेट। ठीक है, शिवाजी गेट। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात करें तो गाइस फोर्ट विलियम कॉलेज है वो अपने कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता का जो हुगली नदी है, हुगली नदी का जो पूर्वी तट है वहां पर ये लोकेटेड है, जिसका नाम मूलतः इंग्लैंड के जो राजा विलियम तटीय थे उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है। इस किले का मूल रूप से निर्माण है वो अंग्रेजों ने करवाया था, सर जॉन गोल्ड सबरू ने, लगभग 1696 ईस्वी में, और ये 1706 के आसपास बनकर पूरा तैयार हो गया था। तो अंग्रेजों के सर जॉन गोल्ड सबोर ने इसका निर्माण करवाया था 1696 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यह कलकत्ता की घेराबंदी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था 1756 के आसपास, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को यहाँ पर पराजित किया था। अंग्रेजों और सिराजी के बीच में 1756 के आसपास लड़ाई हुई थी, तब इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। फिर बाद में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने 1758 और 1781 के बीच में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव आदि के बीच में 1757 में, जिस दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे 1758 से 1781 के बीच में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, इसका महत्व क्यों है हिस्ट्री में? क्योंकि यहाँ पर 1756 में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ब्लैक होल में क्या हुआ था, ये जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम जो ये दुर्ग है, यहाँ पर सिराजुद्दौला ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों के इसमें कमरे में बंद कर दिया था और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, जिसे ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1971 में भारत पाक युद्ध और भारत बांग्ला जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध है उसकी कलाकृतियों का भी यहाँ पर युद्ध स्मारक है, मतलब यहाँ की जो चित्र है 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसमें बांग्लादेश एक नया देश उभर कर आया था। ठीक है। तो उसका युद्ध स्मारक यहाँ पर है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहा ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है? तो गाइज हाल ही में जो अपना तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना में ममनूर नामक एक दूसरे हवाई अड्डे को यहाँ पर बनाने की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रोन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो गाइज जो अपनी तनुष्का सिंह है, कौन? तनुष्का सिंह। तनिष्का सिंह है वो पहली महिला फाइटर बनी है जगुआर फाइटर स्क्वाड्रोन की। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला फाइटर जगुआर की तनुष्का सिंह बनी है। अगला है आर्टेमिस मिशन के बारे में। आर्टेमिस मिशन जो 30 है उस मिशन के बारे में, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को चंद्रमा पर वापस लाना। यह योजना कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा चलाई जा रही है? तो गाइस जो आर्टेमिस मिशन है, ये मिशन है मुख्य रूप से नासा का। ठीक है, ये नासा का प्रोग्राम है। आर्टेमिशन पहला, दूसरा तो चल चुका है, अब ये तीसरा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को चंद्रमा पर लाना है। ठीक है, तो ये किसका प्रोग्राम है? ये नासा का प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो गाइस यहाँ पर दे रखे हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, चारों ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और हरिदेव जोशी।
इनमें से कौन है जिनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जय नारायण व्यास है, इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन चारों व्यक्तियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जय नारायण व्यास के बारे में। 1899 से 1963 तक ये रहे थे, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ थे और राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों ये जोधपुर शहर के थे, जहां पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नेता थे। साथ ही राजस्थान का एक पत्र था तरुण राजस्थान, इसके ये संपादक भी रहे थे। 1951 में इन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें ये हार गए थे। ठीक है। इसके बाद में ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है। राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार रहे? 2 बार रहे। पहली विधानसभा 1951 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें ये हार गए थे। दोस्तों जय नारायण व्यास है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा के सक्रिय सदस्य भी थे, जो कि अंग्रेजों और गैर जोधपुरी शासकों के खिलाफ लड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। फिर मारवाड़ लोक परिषद भी एक परिषद थी, जिसकी स्थापना 1937 में जय नारायण व्यास ने की थी, और जय नारायण के साथ कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने मिलकर की थी। तो मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ हितकारिणी सभा, इनसे जुड़े हुए थे जय नारायण व्यास। ठीक है। आगे है मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया का टाइम पीरियड रहा 1916 से 1982 के बीच में। ये भारत के प्रमुख राजनेता थे। इनका जन्म है वो 1916 में झालावाड़ में हुआ था, और मृत्यु है वो बीकानेर में 1982 में हुई थी। दोस्तों ये राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। लगभग इन्होंने 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के रूप में कार्य किया है। ठीक है। तो अब तक के सर्वाधिक कार्यकाल पूरा करने वाले, सर्वाधिक टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया हैं। इसके अलावा गाइज ये है 1954 से 1972 तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ के 3 राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों के ये राज्यपाल भी रहे थे। इसके साथ ही गाइस 38 साल की उम्र में ये जो मोहनलाल सुखाड़िया है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। साथ ही राजस्थान में इन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े सुधार किए, विकास कार्यक्रम किए। इस कारण इनको राजस्थान का आधुनिक संस्थापक भी कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अपने मोहनलाल सुखाड़िया को। फिर आते हैं अपने पंडित हीरालाल शास्त्री। दोस्तों पंडित हीरालाल शास्त्री है वो 1899 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही राजनेता थे और वन स्थली विद्यापीठ के संस्थापक भी थे। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 30 मार्च 1948 को बने थे और 1951 तक रहे थे। ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनकी आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और इनका प्रसिद्ध गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमो, वो 1930 में इन्होंने लिखा था। ठीक है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये थे ही। 7 अप्रैल 1949 को गाइस इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और इनका जन्म है वो जयपुर के जोबनेर में हुआ था। गाइस ये जो प्रधानमंत्री बने थे, पहले जो सीएम का पद होता था उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, और जब संविधान लागू हुआ तो जो पीएम का पद है वो सीएम के पद में तब्दील हो गया। ठीक है। साथ ही जो अपने जयपुर प्रजा मंडल है इसके सक्रिय सदस्य भी रहे थे। भारतीय डाक और तार विभाग ने गाइस नवंबर 1976 में पंडित हीरालाल शास्त्री है, इनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है। 1929 में हीरालाल शास्त्री ने गाइस दूरस्थ और जो पिछड़े गांव है वहां पर वन स्थली जयपुर का चयन किया, और जीवन कुटीर उद्योग की, जीवन कुटीर है उसकी स्थापना की थी। तो जीवन कुटीर की स्थापना किसने की थी? ये की थी अपने हीरालाल शास्त्री ने 1929 में। साथ ही वन स्थली विद्यापीठ की भी इसने स्थापना की थी। यहाँ पर गाइस इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक समूह की, उनको ट्रेनिंग दी, और ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम है वो भी इन्होंने लागू करने के प्रयास किए। 1937 में वो जयपुर राज्य प्रजामंडल में शामिल हुए और 2 बार इसके महासचिव रहे तथा 2 बार राष्ट्रपति भी चुने गए। 1939 में इन्होंने भारतीय जो स्वतंत्रता है उसकी उपलब्धता के लिए प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और साथ ही इनको 6 महीने की जेल भी हुई थी।
1947 में अखिल भारतीय राज्यों के लोगों के सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था, इसके महासचिव इनके नियुक्त किए गए थे। इसका अखिल भारतीय राज्यों के लिए जो लोगों का सम्मेलन हुआ था, उसके महासचिव कौन थे? हीरालाल शास्त्री। लास्ट में अपन देख लेते हैं हरिदेव जोशी के बारे में। दोस्तों, हरिदेव जोशी है वो 1921 से 1995 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। इनका जन्म है वो खादू नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान के बांसवाड़ा में है, और इनका निधन है वो 1995 में बंबई में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अच्छे खासे नेता थे, और ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार? हरिदेव जोशी है वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे हैं। ध्यान रखना, 3 राज्य हैं, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। इनके गवर्नर भी रहे हैं हरिदेव जोशी। ठीक है। तो ये अपनी चर्चा की आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस की। तो अभी इतना ही, कल फिर नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।